जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अमरीकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो मॉ निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मज़े की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं। वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग, जिससे हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। इससे पहले आपको याद होगा, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन, कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग जी, उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से। और इंडिया की तरफ से जो अप्रोच है वो भी इसी तरह की है। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इंडिया के साथ कॉन्टीन्यूसली इंगेज करना है। चाइनीज़ ये समझते हैं और इंडियंस भी ये समझते हैं इंगेज करना है। सो मोदी साहब ने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने, कि हमें हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्ट करना है। इट मींस, देखें, इंडिया की अप्रोच बड़ी स्मार्ट है। क्या कि उनको पता है ताकतवर मुल्क है, वो बड़े अच्छे से काम करेंगे। $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। तो चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमसे तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाए जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा फिर बात कर ले। तो दैट हैपन कि जब पिछले साल काजान के अंदर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, तो वहां पे जो जिसे कहते हैं ना रियल जो आइस मेल्टिंग वहां पे हुई। अब इंडियंस क्या कहते हैं, हम को पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव। और हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, नॉन एग्रेशन की बात करते हैं। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं, अमेरिका इसको कैसे देखता होगा? मैं जस्ट एक इंप्रेशन के तौर पे देखता हूँ, अमेरिका इसे कैसे देखता होगा? आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हम चाइना के साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो चाइना जो कुछ खित्ते में कर रहा है हम चाइना से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब पहले क्या था, पहले यह था कि क्या हो रहा है मालदीव्स के अंदर, क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर, क्या हो रहा है नेपाल के अंदर, क्या हो रहा है भूटान के अंदर, क्या हो रहा है जनाब आपकी बांग्लादेश के अंदर, एंड देन पाकिस्तान के अंदर। तो पहले तो इंडिया कंप्लेन जी BRI गलत है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलत है, ये आपकी जो शिप्स हैं वो श्रीलंका में पहुंच गई हैं, हमें सर्वेलेंस का खतरा है। श्रीलंका को कहा इन शिप्स को यहाँ पे डॉक ना होने दें। बांग्लादेश से बात की कि तुम क्या खरीद रहे हो चाइना से। नाउ दे फाउंड अ टाइम, उन्होंने कहा डायरेक्ट बात करो चाइनीज से, अपने कंसर्न्स शो करो, अपना एड्रेस बताओ कि हमें तुमसे ये खतरा है। उससे क्या होगा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज नहीं होगी, और दूसरा वो जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुलेंगे। ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो अमेरिका ने भी खोले हुए हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी खोले हैं, और उसके साथ साथ कंपटीशन भी है। सो इंडियंस ने इसको अंडरस्टैंड किया और नरेंद्र मोदी ने इस चीज को समझ लिया कि हमें इस चीज पे काम करना है, कि हमें चाइना के साथ इंगेज करना है। अगर हम इंगेज करेंगे तो फिर उससे हम कंप्लेन भी कर सकते हैं कि भाई साहब ये आप जो इस वक्त कर रहे हैं ना श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर, तो एक वो डायलॉग बढ़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाइनीज गवर्नमेंट का, नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। और ये अल्फाज इस्तेमाल करने कि 2000 साल पुरानी हिस्ट्री, भाई हम तो लड़ते ही नहीं हैं, हम तो आपस में लड़ते ही नहीं हैं, हम तो सिविलाइजेशनल। देखें वो जो उन्होंने कहा था
वोंग जी ने जो बात की थी कि हम तो ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर, आप उसको क्या समझते हैं? आप उसको क्या समझते हैं? ये पाकिस्तानी है जो खामोश रहता है, इसकी लीडरशिप ही है जो खामोश रहती है। भाई शी जिनपिंग ना बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछें क्यों? कि शी जिनपिंग के पीछे जो फॉरेन ऑफिस है ना, वो इतना तगड़ा है कि जब वो बोलता है ना तो दुनिया वो उसको चलाती है। मेरा फॉरेन ऑफिस बोलता भी रहे तो कुछ नहीं दुनिया सुनती, मेरा फॉरेन ऑफिस बोलता रहे तो दुनिया नहीं सुनती, मेरा लीडर बोलेगा तो शायद दुनिया सुन ले, लेकिन लीडर मेरे को बोलने की आदत ही नहीं है। ये हमारे लीडरान जो हैं ये इतने सहल पसंद हो गए हैं और वो समझते हैं हमने भारत से बात करनी है, भारत ना भी बात करे, भारत हल्का फुल्का हमें धक्के शक्के भी दे दे, हमारी कहीं पे इंसल्ट भी कर दे, जो मर्जी करे, लेकिन बात करनी है। मेरा ख्याल है दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक राइट नाउ, ये वक्त नहीं है बात करने का। अगर ये वक्त होता बात करने का तो बात हो सकती थी। नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि 2027 तक क्रिकेट तो होनी नहीं है, और जब क्रिकेट नहीं होनी, जब लो पॉलिटिक्स नहीं है तो हाई पॉलिटिक्स कहां से है? भाई क्रिकेट होता है, स्पोर्ट्स होती है, ये कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, मीडिया का आना, फिल्म इंडस्ट्री का आना, ये बड़े कल्चरल एक्सचेंज। मोदी साहब आपसे राब्ते खत्म करना चाहते हैं। आप जब तक मोदी साहब के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि ही शुड फील टू टॉक, और दूसरा तरीका यह है कि खामोश होकर बैठे रहो, इकोनॉमिकली तरक्की करते रहो, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करो, और खुद ही इंडिया के बिजनेसमैन कहेंगे, इंडिया के लोग कहेंगे यार देखो अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमें उसके लिए काम, इस साइकिल को 10 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 7 साल चाहिए। सो आपके पास इमीडिएटली कोई तरीकाकार नहीं है। सो इंडिया की ये जो अप्रोच है चाइना के हवाले से, जिसको चाइनीज एप्रिशिएट करते हैं, चाइनीज एप्रिशिएट करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो 75 साल की जो डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी है उसमें हम कोऑपरेशन करेंगे, हर तरह का डायलॉग करेंगे, थिंक टैंक्स आएंगे, मीडिया के लोग आएंगे, बिजनेस होगा, सब कुछ होगा। आई थिंक द इंडियंस आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं इस वक्त। यानी कि आप इमेजिन करें कि द चाइनीज फॉरेन ऑफिस मे हैव इग्नोर्ड not to respond what Modi said, even if it was positive. कोई नेगेटिव तो नहीं था ना, लेकिन they did respond, because इस वक्त चाइनीज कोई ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहते, कोई मौका ऐसा जाने नहीं देना चाहते जिससे वो इंडिया को अच्छा पैगाम ना दें। वो इंडिया को अच्छा पैगाम देना चाहते हैं भाई साहब, हर कीमत पे देना चाहते हैं, हर कीमत पे देना चाहते हैं। और अब तो आपको पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी खुल रही हैं, अब तो आना जाना भी लगेगा, क्योंकि कारोबार की बात है ना। अमेरिकन कैसे सोचेंगे इसको, ये पॉइंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका को चाइनीज एग्रेशन, चाइनीज थ्रेट, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करता है, मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया की बात करता है। जब इंडिया ये बात करता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे से पावर शेयर करो, हमें भी वो स्पेस दो इस खित्ते के अंदर, हमें वो मुकाम दो जो भारत डिजर्व करता है। हम चौथी 5वीं बड़ी इकॉनमी है, आप दूसरी बड़ी इकॉनमी है, हमारे साथ ज़रा खुल के बात करो, हमें इंगेज करो। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं चल सकेंगे। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अमेरिकन इसे कैसे देखेंगे? मेरा ख्याल है कि अमेरिकन आर नॉट हैप्पी, they are not happy, simply they are not happy, because there is only one country, that is India, that poses itself a challenge, a threat, or has an anti-China credentials in the West. In the West means USA. यूरोप को इतना लंबा चौड़ा इससे कोई गर्ज नहीं है, because the Europe does understand that the Chinese are not threat of exporting Chinese political ideology, communism. एंड चाइनीज आर ऑलरेडी इकोनॉमिकली वो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी। ये अमेरिकन हैं क्योंकि उनकी पार इतनी ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि हमारा कंपटीशन है उनके साथ। सो अमेरिकन आर नॉट हैप्पी, बिल्कुल ज़रा खुश नहीं है, वो ज़रा खुश नहीं है, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये जो इंडिया और चाइना कर रहे हैं हमारे लिए रास्ते, हमारे जो जिसे कहते हैं ना रुकावटें पैदा होंगी, हमारे लिए रुकावटें पैदा होंगी इस खित्ते में। लेकिन भारत और चाइना को समझ आ गई, और चीन ने इस चीज़ को समझ लिया
कि भारत अमेरिका के फोल्ड में नहीं जाना चाहता। भारत अमेरिका का वो एक लफ्ज़ होता है कि जिसे वो कहते हैं ना, वो एक लेसर जो है वो प्लेयर नहीं बनना चाहता। ठीक है जी, वो अपने आप को नहीं चाहता कि मुझे जो है एक लेसर ट्रीटमेंट मिले। इंडिया कहता है कि अपनी ऑटोनॉमी रखें। उसकी वजह यह है कि इंडिया को पता चल गया इस दुनिया में हम है, हमारे लाभ का है ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि दिस इज ऑल अबाउट, वहाँ पे मार्केट ही बहुत बड़ी है। यूरोपियन यूनियन को क्यों भाग के आना पड़ा? यूरोपियन यूनियन को क्यों भाग के आना पड़ा इंडिया? अभी सुनने में आया कि अभी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूरोपियन लीडरशिप की जो दावत थी उसको रिजेक्ट कर दिया। वो समझते हैं कि वैसे छोटे सा मुल्क, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, छोड़ो इनको, इग्नोर करो इनको। और वैसे भी ट्रेड तो चल रही है यूरोप के साथ, परेशानी की कौन सी बात। सो वो कह रहे हैं कि तुम्हें अमेरिका ने अगर इस वक्त इग्नोर किया तो तुम हमारे पास आ रहे हो। नहीं, लेकिन चाइना का ये एटीट्यूड इंडिया के साथ नहीं है। उसकी वजह यह है कि द चाइनीज़ जो है ये दे डू अंडरस्टैंड कि हमें थ्रेट है इंडिया से, यूरोप से उनको कोई थ्रेट नहीं है। याद रखें, थ्रेट सिर्फ इंडिया से है, क्योंकि इंडिया हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज़ अ बिग आर्मी, इंडिया हैज़ बिग स्ट्रेटेजिक एसेट्स इन द इंडियन ओशन। फिर साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू मे एक्सपोर्ट वेपन टू इंडोनेशिया, ऑलरेडी एक्सपोर्टेड टू फिलीपाइंस। सो इंडिया उनको पता है और वो समझते हैं कि ये 1.4 तो हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए इन एट एवरी वे, हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए। और अगर हम ये फ़ायदा नहीं ले पाएंगे तो देन हमारा नुकसान है इस चीज़ में। सो इंडियन चाइनीज़ पता क्या कह रहे हैं? चाइनीज़ कह रहे हैं देयर आर 2.8 बिलियन पीपल, जो हमारी जो आपस में जो 2.8 बिलियन जो लोग हैं उनकी जो अप्रोच है वो एक जैसी है। 2.8 बिलियन लोगों की जो अप्रोच है वो एक जैसी है। और जो अगले दिन वो जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल, जिसे अचीवमेंट कहते हैं, वो पास दी डॉक्स जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड मे बी या लैटिन है, तो इसमें जो वोंगजी ने इस्तेमाल किया था। ठीक है ना जी, कि अब हमारे लिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि हम अब बहुत ज़्यादा आ गए। सो ये चीज़ इंडियन चाइनीज़ से समझते हैं इंडिया हमारे लिए ख़तरा है, यूरोप ख़तरा नहीं है। इसीलिए तो चाइना ने इंडिया को यूरोप को इग्नोर कर दिया। यूरोप नहीं चाह रहे वो शी जिनपिंग, लेकिन इंडिया को वो इग्नोर नहीं करेंगे। सो एक चीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन समझ लें, मेक योर सेल्फ रेलिवेंट। आपकी ज़िंदगी में, मैं वैसे ही अक्सर आपने व्हेन आई वाज टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी, आई ऑफन यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स, एज एन इंडिविजुअल, एज ए कंपनी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेट, इन वॉट एवर कैपेसिटी, इफ समवन टेक्स यू नॉन सीरियस, मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी को आपकी इंसल्ट है। पीपल शुड टेक यू सीरियस। हर बंदे का जो प्राइमरी ज़िंदगी का गोल होना चाहिए ना, ये हर मुल्क का, हर नेशन का, हर कौम का जो प्राइमरी गोल होना चाहिए, द वर्ल्ड शुड टेक यू सीरियस। दुनिया सीरियस ले आपको, इंडिया को लोग सीरियस लेते हैं बिकॉज उन्होंने अपने एटीट्यूड से। नरेंद्र मोदी के बारे में आप कहें जी चाय वाले का बेटा था, चाय बेचता था, दुनिया उसको सीरियस लेती है भैया। दुनिया नरेंद्र मोदी को सीरियस लेती है और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है पिछले 11-12 सालों में। आप ना सोचें नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का फायदा करने नहीं बैठा हुआ, नरेंद्र मोदी अपने 1.4 बिलियन का फायदा करने बैठा हुआ। सो ये उसकी लीडरशिप स्किल कह लें, ये उसकी नेशनलिज्म कह लें, ये उसका पैट्रियटिज्म कह लें, ये उसकी सेल्फिशनेस कह लें कि वो इस तरह का जो मर्जी कहें। नरेंद्र मोदी इज नॉट हियर टू सर्व द पाकिस्तानी पीपल और दी अदर पीपल, ही इज देयर टू सर्व द इंडियन पीपल। और नरेंद्र मोदी को बस एक ही चीज़ का शौक है, लेगेसी, और वो लेगेसी लिखवा है। सो ये आप चीज़ समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें की हैं, चाइना को खुश कर दिया उसका, और चाइनीज़ बड़े ठंडे हैं इंडिया की तरफ से। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया ने जो अपनी अप्रोच रखी थी रिगार्डिंग ये जो मल्टी अलाइनमेंट एंड इस चीज़ की थी, इसने चाइना को कंफर्टेबल किया और क्वाड को भी मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया।
सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि दैट्स हाउ यू मेक योर सेल्फ रेलिवेंट। आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो मिलेंगे दोबारा, देखिएगा आप। और आपको पता है हमारे चाइना से ताल्लुकात ख़राब है, अगर नहीं पता तो सुन लें। चाइनीज़ नाराज़ हैं पाकिस्तान से, उनका सारे का सारा सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। कोई एंथुजिज्म नहीं है, कोई किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना पाक चीन दोस्ती, वांग जी, ये वो सब ख़त्म हो गई है। उसकी वजह क्या है? वी डिडंट रेसिप्रोकेट, वी कुड नॉट डिलीवर, वी कुड नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चाइनीज़ पीपल। दे केम हियर फॉर बिजनेस। वो BRI के प्रोजेक्ट के अंदर सी पैक लेके आए, हमने समझा कि बस ठीक है, पैसे आ गए, डॉलर आया, खाओ पियो मौजा मारो, चाइनीज़ ने लुटो, ये करो वो करो एंड जाओ। पर उससे पता चला कि दिस इज़ नॉट अ सीरियस नेशन। दैट्स दे रियलाइज्ड। ब्यूरोक्रेसी को देख लें, गवर्नमेंट को देख लें, लोगों को देख लें, इन चीज़ों को देखें आप, इन चीज़ों को देखें आप। मैं इस चीज़ को इंतहाई, वो जिसे कहते हैं ना, मैं इंतहाई परेशान होता हूँ जब मैं ये देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हमें दुनिया सीरियस ही नहीं लेती। इंडिया को क्यों सीरियस लिया जा रहा है? इन्हीं वजूहात की वजह पे। वो आज जो है वो कहते हैं हमारे नेचुरल हम ममालिक हैं, हम सिविलाइजेशनल हैं, कंट्रीज़ हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। मैंने कल आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, आई डिड एक्सप्लेन प्रॉपरली। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन करें, जस्ट इसी चीज़ को इमेजिन कर लें आप। दैट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ देयर अप्रोच, दैट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग। सो हमने चाइना को खो दिया, आज इंडिया ने चाइना को पकड़ लिया। आज इंडिया ने चाइना को पकड़ लिया और उन्होंने तो उसको पहले भी इस्तेमाल किया। और चाइना आप देखिएगा क्या करेगा इंडिया के साथ, पैसे ही पैसे कमाएगा। 100 अरब डॉलर तो चाइना ऑलरेडी इंडिया से कमा रहा है सालाना, और इंडियंस वो 100 अरब डॉलर दे के खुश हैं। क्यों खुश हैं भला? बिकॉज वो जो 100 अरब डॉलर आता है उससे वो कई 100 अरब बनाते हैं। जो चीज़ चाइना से आती है, जो 50 रुपए की चीज़ इंडिया में आती है, वो 400 रुपए की बिकेगी, 300 रुपए की बिकेगी। तो इंडियंस उससे अमीर होते हैं उस 100 अरब डॉलर से। जब इंडियन 100 अरब डॉलर देते हैं चाइनीज़ को, बट इन रिटर्न वो जो खुशहाली आती है इंडिया के अंदर, जो रॉ मटेरियल आ रहा होगा शायद कहीं से, फिनिश्ड गुड्स आ रही होंगी वहाँ से, वो सारी की सारी आपकी हेल्प हो रही होती है, सारी की सारी आपकी हेल्प हो रही होती है। ये याद रखें, नेवर इग्नोर दिस, नेवर अंडरमाइन दिस। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इस चीज़ को समझाऊं कि ये जो चाइनीज़ ने शुक्रिया अदा कर दिया है ना नरेंद्र मोदी का, आपको पता है बेसिकली दे डू अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी के माइंडसेट को समझते हैं। और उन्हें जब मोदी ये कहता है कि आई नीड डायलॉग ओवर डिस्कॉर्ड, मुझे डायलॉग चाहिए ओवर डिस्कॉर्ड, तो ये माइंडसेट वो समझ गए। और उनको ये भी पता है कि मोदी साहब तारीफ पसंद करते हैं। जिस तरह ट्रंप तारीफ पसंद करता है, मोदी साहब भी इस तरह की तारीफ शरीफ पसंद करते हैं। उनका दिल करता है हाँ यार ये कह दें। सो इस चीज़ को समझ लें कि वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ एज ए नॉन सीरियस नेशन, इंडियंस emerged एज ए सीरियस नेशन, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन उनको सब कुछ दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया अमेरिका से। वाई? चाहते तो हर चीज़ आ रही थी। गो के अमेरिकन आर कॉशियस ऑन गिविंग एवरीथिंग टू चाइना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसके साथ साथ जो चाइनीज़ ने जो इंडियंस ने रिलेक्टेंस शो की वाइल एंगेजिंग विद द अमेरिका ऑन द रीजन एंड नॉट लेटिंग मेक क्वाड अ सिक्योरिटी कंपोनेंट और अ मिलिट्री जिसे कहते हैं ना अरेंजमेंट, यहाँ से आकर उनको पता चला कि यार ये तो ठीक है। लेकिन वो जो 2000 में, जो 2019 में वो जो मोदी साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की लद्दाख के हवाले से, आई थिंक द शी जिनपिंग कुड नॉट अंडरस्टैंड और डिड नॉट रीड इट प्रॉपरली। तो उन्होंने असर्ट किया एंड देन दे रियलाइज कि जो मोदी के गोल्स हैं वो पाकिस्तान के बारे और इंटरनली ज़्यादा सीरियस थे एज़ कम्पेयर टू चाइना।
अदरवाइज जो मोदी की 18 मुलाकातें शी जिनपिंग के साथ ही वो ना होती. बट आई थिंक it took them 5 years. It took Chinese 5 years to understand Narendra Modi. But they did talk, they kept on exchanging. And meanwhile, नरेंद्र मोदी ने एक काम किया. क्या बोला? वो बोले ही नहीं. उसने कोई एंटी चाइना बैशिंग नहीं की, बिकॉज उसके लोग रोजगार ले रहे थे, बिकॉज इंडियंस लोग रोजगार कमा रहे थे, इंडियंस लोग पैसा कमा रहे थे. तो क्यों एंटी चाइना बैशिंग करते? आप बैशिंग तब करते हैं जब आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होते. मोदी को पता था अगर मैं बैशिंग करूंगा पाकिस्तान पे तो रोजाना चढ़ाई करेंगे, उन्हें कौन सा कारोबार है. ये तो हमारे लोगों की नालायकी है कि हमारे अगर इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन ठीक होते तो कभी भी नरेंद्र मोदी इस तरह ना चीजें कर पाते. अगर हम एक ट्रांजिट रूट होते, इंडियंस आते पाकिस्तान एंड देन जाते सेंट्रल एशिया, तो अफगानिस्तान भी ठीक होता. आज अफगानिस्तान को खेलना ना पड़ता, आज इंडियंस आके अफगानिस्तान में प्ले ना कर रहे होते. लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, जियो स्ट्रैटेजी को अहमियत दी और जियो इकोनॉमिक्स को समझा ही नहीं कि हमारे लोग किस तरह मुतासर होंगे. आज अफगान तालिबान हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज उनको पता है ये हमारे साथ बॉर्डर नहीं बंद कर सकते. आज हमने बॉर्डर बंद किया तो वो जो बॉर्डर के ऊपर लोग हैं या वो अफगानिस्तान के साथ जो कारोबार करेंगे, तूफान मच जाएगा. एक जिसे कहते हैं ना, एक बेरोजगारी का तूफान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर. सो अफगान तालिबान समझते हैं इस चीज़ को, ये हमारे साथ बॉर्डर नहीं बंद कर सकते जिस तरह उन्होंने इंडिया के साथ किया हुआ. सो नालायकियाँ हमारी हैं. वी कुडंट गेट इट. दैट्स हाउ द चाइनीज अंडरस्टूड इंडिया एंड दैट्स वाई दे आर प्रेजिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी. थैंक यू वेरी मच.